गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज हम लोग नए टॉपिक पे शुरू करते हैं जो कि हमारा रीजनिंग बेसिस पे होगा। तो रीजनिंग के सबसे पहले टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं जो है डाइस। डाइस शुरू करने से पहले थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिक हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जान लेते हैं। चलिए आइए, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। अब इसका ट्रिक कैसे याद करते हैं कि ए का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, डी का अपोजिट क्या होगा। तो हमको तो पता है ए का अपोजिट जेड होता है, ठीक है, लेकिन बी का अपोजिट क्या होगा। मान लेते हैं एफ का अपोजिट पूछा रीजनिंग करते समय, तो क्या होगा। इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं कि हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका एक ट्रिक है जो कि मैं दिखा रहा हूँ। ए से जेड का तो ए और जेड कंफर्म रहेगा। बी से आप याद कर लीजिए बॉय, ठीक है। सी से आप याद कर लीजिए क्रैक्स। डी से ड्यू याद कर लीजिए, माउंटेन ड्यू। ई से आप एल्विस यादव को याद कर लीजिए, एल्विस, या फिर ईटीवी। क्लियर है। और एफ से फालतू, फालतू मूवी का नाम। जी से गोट। एच से हाई सोसाइटी, हाई सोसाइटी या हाई स्कूल। आई आर से इंडियन रेलवे। जे क्यू से जलेबी कचौरी। के पी से कुर्ता पैजामा। एल ओ से लियो और एम एन से मून। ठीक है, ये एक ट्रिक रहेगा जिससे कि आप अल्फाबेट के शुरुआती और लास्ट वाले को याद कर सकते हैं। जैसे अगर बी का अपोजिट पूछा तो बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। इसको याद करने का, बी का अपोजिट वाई, बॉय। सी का अपोजिट एक्स होता है, याद कर सकते हैं क्रैक से। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डी डब्ल्यू, ड्यू। जैसे एफ का पूछा तो एफ का अपोजिट क्या, यू। कैसे आप पता चले, फालतू जो मूवी है, ठीक है। एच का पूछा तो एच एस, हाई सोसाइटी, ठीक है। आई का पूछा अपोजिट तो क्या होगा, इंडियन रेलवे, ठीक है। अब ऐसे याद हो जाएगा। अब इसका अगर ऑर्डर दे दें नंबरिंग, तो 1 से 13 तक ये और 14 से 26 तक ये। क्लियर है। तो अब ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इसके आगे हम लोग जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो चलेंगे। फिलहाल हम लोग चलते हैं डाइस के अपने क्वेश्चन पे। तो डाइस का हमारा क्वेश्चन सबसे पहले शुरू होने वाला है। डाइस, डाइस हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा ऑर्डिनरी डाइस, एक होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है। ऑर्डिनरी डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। डाइस क्यूबिक शेप में भी हो सकता है, क्यूबिकल शेप में भी होता है, और डाइस के कुछ वो भी होते हैं, पहले आप देख लीजिए उसको, उसके बाद बताते हैं। डाइस के 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर होते हैं। क्लियर है। 6 फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर होते हैं डाइस के। डाइस हमारा कुछ इस तरीके से बनता है, क्यूबिकल शेप्स, ठीक है। इसमें अब ये देख लीजिए, इसमें 1 2 3, पीछे का 4, एक 5 और नीचे वाला 6, ठीक है। 6 फेसेस हो जाएंगे। ये 4 इधर, 4 पीछे और 2 ऊपर 2 नीचे, ये हो गया 12 एजेस, ठीक है। और 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर। क्लियर है।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, समझते हैं होता क्या है और स्टैंडर्ड डाइस में फ़र्क क्या होता है। तो ऑर्डिनरी डाइस वैसे डाइस होते हैं जिनका सम ऑफ टू फेसेस या सम ऑफ टू सरफेस इज इक्वल टू 7। ठीक है, कोई भी डाइस का कोई भी अगर दो सरफेस 7 की इक्वल है तो वो समझ लीजिए कि ऑर्डिनरी डाइस है। तो इसका जो अपोजिट वैल्यू होगा, अपोजिट वैल्यू जो आंसर में पूछा जाएगा, अपोजिट वैल्यू आंसर का हो जाएगा जो कि हिडन होगा, हिडन वैल्यू, ये हिडन वैल्यू आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब डाइस का क्वेश्चन आएगा तब आगे हम लोग इसको समझेंगे। स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस होते हैं जिनका सम ऑफ टू सरफेस इज नॉट इक्वल टू 7। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डाइस कैसे पहचानेंगे? स्टैंडर्ड डाइस वैसे डाइस होते हैं जिनके टू सरफेस का सम 7 के इक्वल ना हो, मतलब 7 से कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लेकिन 7 नहीं होना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड डाइस। अगर 7 हो गया तो फिर ऑर्डिनरी डाइस। ऑर्डिनरी डाइस में अगर 7 है तो उसका जो अपोजिट वैल्यू होने वाला है वो हिडन, कोई भी जो छिपा हुआ नंबर होगा वो आंसर होगा। और स्टैंडर्ड डाइस है तो उनका अगर सम 7 नहीं है तो पहचान जाएंगे कि वो स्टैंडर्ड डाइस है। और इसका जो आंसर होगा, अपोजिट वैल्यू जो आंसर होगी, अपोजिट वैल्यू will be the remaining value which make 7। ठीक है, वैसा वो वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा जो वैल्यू उस नंबर में हमको प्लस करके 7 बनाने को मिले। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसे इरेज करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1, what is the opposite value? What is the opposite value of 1 from below dice? ठीक है, एक डाइस दिया है, बना लेते हैं डाइस। ठीक है, ये हमारा डाइस है। क्वेश्चन आने वाला है हमारा 5, 1, 3। तो अब सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। तो हमारा देखिए 5 1 प्लस 6 हो रहा है, 5 प्लस 3 8 हो रहा है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस होने वाला है। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका अपोजिट आंसर क्या होने वाला है? तो अपोजिट वैल्यू विल बी क्या हो जाएगा हमारा? तो जो नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है? तो जैसे अपोजिट वैल्यू विल बी, तो किसका पूछा है? 1 का पूछा है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा, जिससे कि ये 1 में कितना प्लस कर दे कि 7 आ जाए। तो 1 में अगर 6 प्लस करते हैं तो 7, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 6 विल बी आंसर, 6 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देना है, जैसे ऑप्शन में दे दिया ये 2, बी ऑप्शन हो गया 4, सी ऑप्शन हो गया हमारा 6 और डी ऑप्शन हो गया हमारा 1, 2 और 6। तो ऑप्शन नंबर 6 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, इसकी वैल्यू इरेज कर लेंगे यहाँ से, बार बार इसको हम नहीं बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 3 फ्रॉम द गिवन?
गिवन डाइस, ठीक है। तो इसका हल होने वाला है 2 3 4। अब ये देखिए 2 + 3 कितना होता है 5 और 3 + 4 कितना होता है 7। 7 बना लिया, इसका मतलब ये हो गया हमारा ऑर्डिनरी डाइस। कौन सा डाइस हो गया? ऑर्डिनरी डाइस हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस है। तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या होगा? अपोजिट वैल्यू ऑफ 3 विल बी क्या हो जाएगा? अपोजिट वैल्यू 3 का क्या हो जाएगा? जो नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। इनमें से कोई एक होगा, क्लियर है, लेकिन कंफर्म नहीं कि कौन सा होगा। तो इनमें से कोई एक होगा, ये इसका है आंसर। मान लीजिए अगर ऑप्शन में दे देता 1, बी दे देता 5, सी देता हमारा 6 और डी दे देता हमारा 1 5 1 6, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला था? ऑप्शन नंबर 6 डी वाला सही होना था, 1 या 5 या 6, क्लियर है। अब इसी की तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम हमारा क्वेश्चन सारा कुछ होने वाला है, बस कुछ ही चीजें को यहाँ से हटा देंगे, वैल्यू को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 होने वाला है, व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 4 फ्रॉम गिवन फ्रॉम बिलो डाइस। तो हमारा ये डाइस क्या होने वाला है? 4 3 2, क्लियर है। अब फिर से बताइए, इसका ऑप्शन मैं दे देता हूं। जैसे ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 5, बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 6, डी हो जाएगा सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और डी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 1 5 6, क्लियर है। 1 5 और 6। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें बताइए कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको फिर से चेक करेंगे कि इसमें कहीं किसी दो सरफेस का सम तो नहीं हो रहा है 7। तो 4 और 3 7 हो रहा है और 3 + 2 6 हो रहा है, 5 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है। तो हमारा एक 7 हो गया, मतलब ये ऑर्डिनरी डाइस हमारा है। तो हम लिख लेंगे ऑर्डिनरी डाइस। तो इसका जो आंसर होने वाला आंसर क्या होने वाला? आंसर होने वाला हमारा 1 5 या 6। मैंने क्या बताया था, अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो ऑर्डिनरी डाइस का जो हिडन होंगे, ठीक है, जो हिडन वैल्यू होगा वही हमारा अपोजिट वैल्यू कहलाएगा। उनमें से कोई भी हो सकता है 1 5 या 6, ठीक है। तो यही चीज देखिए, जो डाइस में 6 ही नंबर होंगे ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 2 4 दिया ही है। तो जो नहीं होगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 5 और 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे वैल्यू डिलीट कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन बी हटा देते हैं, जो भी ऑप्शन होगा लिखा जाएगा। तो व्हाट इज द अपोजिट वैल्यू ऑफ 5 फ्रॉम द बिलो डाइस। मान लेते हैं डाइस हमारा दिया होगा 3 5 और 6, क्लियर है। अब सबसे पहले पहचाने कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा तो इसका सम 7 नहीं होना चाहिए, और अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो इसका सम 7 होगा। तो 3 + 5 8 होता है, 3 + 6 9 होता है, 5 + 6 11 होता है। तो किसी भी का भी सम हमारा 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा डाइस हो गया हमारा? ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। तो आंसर क्या होने वाला है? आंसर ऑप्शन पहले लिख लेते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 1 या 4 होगा, और इसमें हो जाएगा हमारा 1 2 और 4, क्लियर है। तो अब इसमें से हमें बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा स्टैंडर्ड डाइस है तो जिसका पूछता है उसमें हमको कितना और जोड़ दे कि वो 7 हो जाए। तो इसका मतलब 5 में हम कितने को जोड़ देंगे कि ये 7 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें यही 7 बनाना ही है। अगर 7 बन गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा? आंसर नंबर बी 2 हो जाएगा हमारा इसका अपोजिट। 5 के अपोजिट कौन सी वैल्यू आने वाली है? 2, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। थोड़ा सा क्विक करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगी तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपोजिट वैल्यू ऑफ 6 का पूछा, ठीक है। क्वेश्चन दे दिया हमारा 6 2 4, ऑप्शन दे दिया हमारा 1 3
5 1 3 5। क्लियर? तो सबसे पहले पहचाने कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। किसी का भी सम 7 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। क्लियर है? स्टैंडर्ड डाइस है। पूछा किसका है? 6 का पूछा है। तो हमने क्या बताया था, इसका आंसर क्या होना है? अगर हमको स्टैंडर्ड डाइस पूछा है, तो अगर किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट वैल्यू पूछता है, तो हमको किसी भी नंबर को प्लस करना होता है। 6 का पूछा है तो 6 में हम क्या प्लस कर देंगे? 7 आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 1 प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ तक की ये वीडियो समझ में आई होगी। ये वीडियो डाइस का फर्स्ट पार्ट है। इसके आगे आने वाला जो सेकंड पार्ट होगा वो भी होगा। ये फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ढेर सारे रीजनिंग की क्वेश्चंस एसएससी में पूछी जाती है, सीजीएल में पूछी जाती है, बैंक में पूछे जाते हैं, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस साल से शुरुआत करते हैं रीजनिंग के। ढेर सारे टॉपिक्स आएंगे, आप इसको रिपीट करते रहिएगा। जो ना समझ में आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में। बाय बाय।